नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां कल दिल्ली में सीएम आवास यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर एक हमला हुआ। उस हमले में लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया, गेट तोड़ने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, जहां सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर रोष जताया। आज हमारे साथ है लखनऊ में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इंजीनियर अजय कुमार। उनसे पूछते हुए जानते हैं कि इस विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। जब उनको ये खबर के बारे में पता चला तो कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? एकता जी नमस्कार। और जो हमला हुआ है वो एक चीफ मिनिस्टर पे तो हमला है ही है, लेकिन ये जनादेश और दिल्ली की जनता पे हमला हुआ है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको चुन के भेजा है। ये पूरी दिल्ली पे हमला है, एक आदमी पे हमला नहीं है। क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं उस प्रदेश के जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, तो ये जनता पे हमला है। और ये जनता पे जो हमला कराया जा रहा है ये बहुत गलत है। और किस लिए इस तरह के हमले हो रहे हैं? क्या उन्होंने क्या ऐसा कह दिया जिससे कि लोग उनका जान लेने के लिए तैयार? हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। हिंदू विरोधी कहाँ से हो गए? आपको मालूम है कि उन्होंने क्या बयान दिया था? वो मैंने भी सुना है। उन्होंने ये कहा कि आप पिक्चर के पोस्टर चिपका रहे हैं, पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं, आप उसको टैक्स फ्री करने की बात करते हैं। अगर आपको टैक्स फ्री ही करना है तो यूट्यूब पे डाल दीजिए और सब लोग देख लेंगे। हाँ, जहाँ तक वो कहते हैं कि लोग वो हंस के और मुसलमानों का मतलब हिंदुओं का मजाक बना रहे थे, ऐसा नहीं है। उनकी जो हंसी थी, जो उनका कटाक्ष था, वो भारतीय जनता पार्टी पे था। उन्होंने ये कहा कि अगर 7 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, 8 साल से मोदी जी की सरकार है, 15 साल में आपने पुनर्वास नहीं किया और आज आप पिक्चरों के पोस्टर चिपका रहे हैं, पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं। इसलिए हमें हंसी आती है कि कश्मीरी पंडितों का दुख से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो 15 साल में आपने बहुत कुछ किया होता। आप केवल फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और केवल वोटों की राजनीति करते हैं। इसी वजह से हमला हुआ कि आपको कुछ और नजर आ रहा है, कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा है? देखिए, ये तो हमने आपको कहा षड्यंत्र तो हाई है कि उनको एक हिंदू विरोधी नेता की तरह स्थापित किया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो तिरंगा को साथ में लेके चलती है, सबसे ज़्यादा तिरंगा यात्रा वो करती है, वो देश की बात करती है, वो एक एक नागरिक की बात करती है, वो कभी भी डिवीजन की बांटने की बात नहीं करती। और यही एक डर इनको सता रहा है कि पंजाब ले लिया, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव टाल दिए क्योंकि डर था कि कहीं हार ना जाए, पंजाब ले लिया। अब दूसरे प्रदेशों में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। तो अगर अभी हम उनको हिंदू विरोधी नहीं करार करेंगे तो आने वाले समय में ये पार्टी पूरे देश में आ जाएगी। सर, आम आदमी पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं ने सीधा निशाना साधा है बीजेपी का। उनका कहना है कि बीजेपी ने ही हमला कराया है और बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या हो जाए। देखिए, जब कोई हमला करता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस पार्टी से है, तो जब उन्हीं के पार्टी का पदाधिकारी हमला कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी उनके पदाधिकारियों को, उनके नेताओं को नहीं मालूम है कि जिसने हमला कर रहा है तो उसको हमला तो कराया गया है, क्योंकि ऊपर वालों को मालूम होगा कि क्या कहते हैं ये हमला करने जा रहे हैं, ये उनका घेराव करने जा रहे हैं, तो सबको मालूम था। तो वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। सर, लेकिन ये है कि दिल्ली पुलिस ने भी सहायता नहीं करी। कोई भी, उनका कहना था वो दिल्ली पुलिस नहीं थी, वो बीजेपी की पुलिस थी। जब एलजी बीजेपी द्वारा बनाया गया है, एलजी के अंडर में पुलिस आती है और आज कानून व्यवस्था दिल्ली में कुछ भी होता है तो वो केजरीवाल जी के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली पुलिस एलजी के अंडर में है। इसीलिए हम उसको कहते हैं बीजेपी की पुलिस। और उनके रहते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में 2.5 करोड़ लोगों द्वारा दिया गया जनादेश है। वहाँ की दिल्ली की जनता, वो केजरीवाल जी नहीं है, वो दिल्ली की जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और दिल्ली वाले आप देखिएगा आने वाले एमसीडी चुनाव में ये इनके जितने लोग हैं सब हार जाएंगे, शायद एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे।
सर लेकिन हमला तो हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन कुछ लोगों ने सीधे निशाना साधा है बीजेपी पे, लेकिन आप किसको देखते हो? हमला हो चुका है, लेकिन कौन है हमला करने वाला? जिन्होंने हिंदू विरोधी लोग हैं, जिन्होंने कहा है कि हिंदू विरोधी बयान दिया, उससे आक्रोशित लोग हैं, या बीजेपी? देखिए, जब बीजेपी के किसी ने हमला किया पदाधिकारी ने, तो ये बीजेपी द्वारा ही हमला कराया गया है। और अगर बीजेपी इतनी ही सेंसिटिव है तो जांच कराए और जो उसमें कल्प्रिट है उसको सजा दिलाए, तब तो हम मानेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको एक नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर इस पर जांच नहीं होती है तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने हमला कराया और जान से मारने की कोशिश की। सर अरविंद केजरीवाल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो सबको मालूम है कि क्या आने वाला समय अरविंद केजरीवाल जी का है, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, आने वाला जो दिन है, समय है, वो हर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आने जा रही है। इनकी जो सोशल मीडिया होती है ना, आपने देखा कांग्रेस में राहुल गांधी जी को, एक अच्छे नेता को उन्होंने पप्पू बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि सोशल मीडिया पे चला चला के लोगों के जेहन में ये बात डाल दी। इसी तरह से अब ये लोग ये करना चाहते हैं कि एक हिंदू विरोधी छवि बनाई जाए आम आदमी पार्टी की, जिससे उनके किए हुए अच्छे कामों को भी लोग गलत समझें और आने वाले समय में इनको वोट ना दें। लेकिन आज आदमी पढ़ा लिखा है, मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, हर आदमी कहता है कि ये आम आदमी पार्टी पब्लिक के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, पंजाब में काम शुरू कर दिया। आप सोचिए कि जब तक यहाँ पे शपथ ग्रहण नहीं हुआ तब तक वहाँ पे 7 बड़े फैसले पंजाब में हो चुके थे और ये सब जनता के फेवर में थे। तो जनता तो देख रही है, सब कुछ देख रही है। इनके नैरेटिव सेट करने से नहीं होगा कि ये पार्टी हिंदू विरोधी हो जाएगी। ये पार्टी देशभक्त है, ईमानदार पार्टी है और आने वाले समय में यही आएगी, क्योंकि अब हर आदमी को समझ में आ गया है कि अब बांटने की राजनीति नहीं होगी, जाति धर्म की राजनीति नहीं होगी, सबका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म है। सर जब दिल्ली का सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? ये तो वहाँ के दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए, एलजी से पूछना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं उनसे पूछना चाहिए और उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि किसी भी प्रदेश का अगर चीफ मिनिस्टर ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? जब ये खबर आपको मिली कि सीएम आवास पे हमला हुआ है तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये गलत है, इसका मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और सबको करना चाहिए, क्योंकि वो चुने हुए एक चीफ मिनिस्टर हैं और ये किसी के भी साथ होता है, किसी भी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के साथ होता है तो ये गलत है। चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो योगी जी हों, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, अगर किसी के ऊपर कोई हमला करता है तो ये बहुत गलत है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इंजीनियर अजय कुमार, जिन्होंने केजरीवाल के घर पे जो हमला हुआ, सीएम आवास पे हमला हुआ, इसकी प्रतिक्रिया दी और कहा है ये गलत है। जब देश का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली का, तो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगी सरकार?